फायर होता अपनी शर्तों पे होता, किसी और के डंडा दिखाने पे नहीं होता। या तो भारत जो है, हम ये कहेंगे कि भारत को आपने कमजोर आंका हुआ है, मुल्क की फौज को आपने शक के घेरे में डाल दिया। ये मालूम हो गया कि भाई पाकिस्तान से है तो फिर सीज फायर का कोई मतलब नहीं। 13,595 किलोमीटर से दूर बैठा हुआ वो शख्स ट्रम्प, वो एक समझौता करा था कि आप सीज फायर कर दीजिए, उसकी क्यों माने हम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश सोलंकी। जैसा कि आप दर्शकों को सबको पता है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बना हुआ है, युद्ध विराम की घोषणा भी हो चुकी है और सीज फायर की भी घोषणा हो चुकी है। लेकिन क्या आतंकवाद खत्म हो गया या फिर आतंकी हमला भारत पे नहीं होंगे? हमारी अभी न्यूज की टीम जगह जगह पर जाकर लोगों की प्रतिक्रिया जान रही है। आज हमें हैं यहाँ पर मनोहरपुरा के यानी डी गेट के समीप एक मुस्लिम बस्ती में, यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई हैं जो इनसे हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आइए जानते हैं। हमारे साथ में ये मकसूद भाई है और हमारे साथ में और भी हैं। जी मकसूद भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है तो क्या आगे ये हमला हो सकता है या नहीं हो सकता है, सही हुआ है या गलत हुआ है? देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि भारत की सरजमीन पर पहलगांव जैसा दहशतगर्दाना हमला करने वाले दहशतगर्द इस ज़मीन पर कैसे आए, कहाँ से आए, किसके ज़रिए से आए। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है। आतंकवाद का खात्मा, ये सवाल बाद में होना चाहिए। सबसे पहले सवाल ये होना चाहिए भारत की सरकार से, यहाँ की इंटेलिजेंस से, कि यहाँ की अजीत डोभाल साहब से, कि ये लोग किस ज़रिए से, किन की मदद से भारत के अंदर ये लोग दाखिल हुए। और रहा सवाल आतंकवाद के खात्मे का, तो आज हमें आतंकवाद सरहद के पार भी खत्म करना है और सरहद के अंदर जो दहशतगर्दी जन्म ले चुकी है उसका भी खात्मा बेहद जरूरी है। जैसा कि जम्मू कश्मीर पर बार बार आतंकी हमले होते हैं, वहाँ पे जो है कितने लोगों की हत्याएं होती हैं, जिसमें हिंदू भी भाई हैं, इसमें मुस्लिम भाई हैं भी है। तो क्या ये पाकिस्तान की तरफ से आते हैं या किधर से, या किसी का हाथ रखा हुआ है किसी बड़े आका का? अगर पाकिस्तान इसमें मुलव्विस है तो भारतीय सरकार की जिम्मेदारी बनती कि वो युद्ध विराम हरगिज ना करे, सीज फायर हरगिज कबूल ना करे, जब तक कि पाकिस्तान को उसी की जबान में, उसी की भाषा में अगर जवाब न दे दिया जाए। अगर हम लोग ये मानते हैं, हमारी सरकारें अगर ये कबूल करती हैं कि भारत की सरजमीन पर जम्मू कश्मीर में जो हमला था वो उसमें पाकिस्तान का हाथ था, तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दें और किसी भी सूरत में सीज फायर युद्ध विराम को कबूल ना करें। एक बार यानी सीज फायर की घोषणा हो चुकी थी, युद्ध विराम भी हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फिर दोबारा से गोलीबारी हुई। क्या इसको क्या मानते हैं आप? क्या उधर से जो सुधार हो पाएगा अब जो युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है? देखिए, ना तो मैं मौजूद था वहां पर, ना आप मौजूद थे जी भाई। ये सीज फायर की घोषणा करने का जो अधिकार था वो भारत की जो सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, उसके इख्तियार से जो है भारत के प्रधानमंत्री के लिए होना चाहिए था या सेनाध्यक्ष के लिए होना चाहिए था, सीडीएस साहब के लिए होना चाहिए। भाई, जब शिमला समझौते के दौरान हमको ये कहा गया कि भाई द्विपक्षीय होगा जो भी मामला होगा, मगर उसको छोड़ करके ट्रंप जी बड़े पौ जी वो घोषणा करेंगे बेकार में। भाई, उनको आपने क्या बनाया साहब? ठेकेदार बना दिया हमारा। भाई, या तो आपको जो है जंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी। अब साफ बात ये नहीं, जंग की बात एक बीच में आई, तो जंग की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? वही मैं बात कह रहा हूँ जो है कि या तो आपको जंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी, और अगर शुरू कर दिए तो वो बात हो जाती है इज्जत की। अब यहाँ मामला ये आता है कि पहलगांव का जो वाकया हुआ, हम बिल्कुल उसका विरोध करते हैं। जो दहशतगर्द हैं उनको तोप के गोले से उड़ाए थे आप, हम आपके साथ में थे सब, पूरा इंडिया आपके साथ में था सब। उनको फांसी चढ़ाए थे, तोप के गोले से उड़ाए थे। पूरा भारत का एक एक नागरिक, बच्चा, बूढ़ा और जवान, हर तबका हर आपके साथ में था। मगर वो तो पता ही नहीं है कहाँ गई कहानी, कहीं पे उसकी जांच और कहीं का उसका खुलासा नहीं हुआ। चलिए, हमने आपके कहने पे ये मान लिया कि ये पाकिस्तान ने किया है, चलिए माना, तो फिर अब सबक सिखाने का सबक। अब ये क्या, कभी अमित शाह जी का वो बयान चल रहा है आजकल कि साहब जब हम जीत रहे थे तो जीतते में जो है हम जो है वहाँ पीओ के हम पकड़ने जा रहे थे, ले लेते। सीज फायर हुआ क्यों? जब आप पहले ये कह सकते हो, तो आज हम जब जीत रहे थे, हम घर में घुस रहे थे, मार रहे थे, जब ये सब काम कर रहे थे, तो फिर अमेरिका के कहने पे
क्या कोई अडानी लिंक है क्या इसके तो अंदर? क्या इसका मतलब यह है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था? देखिए हम क्या कर रहे हैं, सीज फायर होता अपनी शर्तों पे होता, किसी और के डंडा दिखाने पे नहीं होता। या तो भारत जो है, हम ये कहेंगे कि भारत को आपने कमजोर आंका हुआ है, मुल्क की फौज को आपने शक के घेरे में डाल दिया। भारत की फौज किसी से कमजोर नहीं है। मैं खुद कहते हैं डिफेंस में मेरी तालीम रही है 10 साल तक, मैंने उन फौजियों की गोदों में परवरिश पाई है। मैं जानता हूं कि भारतीय फौज कमजोर नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि नेता उसे कमजोर कर दें, तो ये यहाँ पे चुल्लू भर पानी में डूब मरने का वो है यहाँ की हुकूमत का, यहाँ का सियासत का। हमें फक्र है अपनी भारत की फौज पर, यहाँ के समाज पर, यहाँ के हर तबके पर। वो आपके साथ में जी जान से खड़ा था, मगर मोदी जी आपने जनता को धोखा दिया है। ये तो आतंकवाद का मुद्दा रहा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हुई, बमबारी हुई, पाकिस्तान ने एक जगह पे नहीं, गुजरात से, पंजाब से और कई जगह पे ऐसे एक साथ ही अटैक किया, सीज फायर की घोषणा होने के बावजूद भी। तो क्या पाकिस्तान के द्वारा अब जो युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है, क्या सुधार आएगा इसमें? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा आपसे कि जब पहलगाम में ये इतनी बड़ी वारदात हुई और हमारे 28 सैलानी बेगुनाह जो कि अपनी जानों से गए, जिनके घर से जब कोई गुजरता है तो उसको क्या बीतती है, उसका कोई माकूल तरीके से उसका जायजा नहीं लिया गया कि वाकई में ये कहाँ से आए। जब हमको ये मालूम पड़ गई कि अगर ये पाकिस्तानी है तो फिर हमारी जंग छिड़ गई। जंग जो हो जाती है वो नाक का सवाल हो जाता है, ये दोनों देशों की नाक का सवाल हो गया। अब जब जंग में ये हमने अपने आप में ये महसूस कर लिया कि ये जो आतंकवादी जो आए हैं वो कश्मीर में, वो जो है पाकिस्तान से आए हैं। जब पाकिस्तान का नाम रख दिया गया कि भाई आतंकवादी है, और साथ साथ मुल्क में वो हवा उड़ रही थी जिस टाइम पर जो 28 हमारे बेगुनाह लोग अपनी जानों से चले गए थे, कि एक तरफ मुसलमान और एक तरफ हिंदू, और मीडिया के माध्यम से मतलब इस तरीके की मतलब फिजाओं में मतलब हवा जहर घोल दिया गया उसकी में कि भाई हिंदू और मुसलमान बांट दिया गया। मीडिया नहीं कि एक तरफ कह दिया कि भाई नाम पूछ के मारे गए। साफ सी बात थी जो आपकी मीडिया पूरी तरीके से इस तरीके से, लेकिन ये मीडिया नहीं, ये सुनिए, ये मीडिया नहीं कह रही है, ये उन माता बहनें कह रही है जिनका सिंदूर उजड़ा है कि वो नाम जाति पूछ कर जो है उनकी हत्या कर रही थी। चलिए मैं मानता हूँ अगर उन माता बहनों ने ये कहा कि नाम पूछ के मारा गया, तो फिर जब हमें ये मालूम हो गया कि पाकिस्तान से आए थे वो, तो उनकी उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बात, इससे पहले एक हमला और हुआ हमारे यहाँ, पुलवामा। अभी तक पुलवामा की कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया, क्या हुआ उसका, कहाँ से आए। अच्छा, फिर हमारी सबसे ज्यादा भारत की जो सेना आज भी पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, पूरे भारत का मुसलमान सेना के साथ खड़ा हुआ है पुरजोर तरीके से। अगर वक्त पड़े तो हम भी वहां चले जाएंगे बॉर्डर पे लड़ने के लिए, हम भी वक्त पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी मजहब से बात नहीं है, ये हमारे मुल्क की बात है। मुल्क की जब बात आएगी तो हम मजहब को एक तरफ रखेंगे, लेकिन हम पहले मुल्क को देखेंगे। दूसरी बात यह है कि जब ये मालूम हो गया कि भाई पाकिस्तान से है, तो फिर सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। 13,595 किलोमीटर से दूर बैठा हुआ वो शख्स ट्रंप, वो एक समझौता कर रहा था कि आप सीज फायर कर दीजिए, उसकी क्यों माने हम? भारत की सेना का तुमने मनोबल गिरा इसमें एक जो अर्थव्यवस्था की भी बात आती है। अगर ये युद्ध छिड़ जाता है इंडिया और पाकिस्तान का, तो हमारा देश है ना, देश में तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं, अर्थव्यवस्था कितनी बैक जैसा है, कितना फर्क पड़ेगा इस पे? इस वजह से कुछ सोच समझ के कुछ किया हो क्या, हमारा मानना है जी। देखिए, अभी बार बार आपने सवाल दोहराया कि पाकिस्तान ने जो साहस किया सीज फायर तोड़ करके जी, पहली गलती उसने दहशतगर्दी कार्रवाई को अंजाम दिया और दूसरा सीज फायर भी तोड़ा। तब क्या करना चाहिए था? फिर हमें पलट के जबरदस्त जवाब देना चाहिए था, किया नहीं किया। यानी इसका मतलब ये है कि एक बार दहशतगर्दाना कार्रवाई करके और दोबारा फिर सीज फायर भी तोड़ रहा है। तो क्या करना चाहिए, यही हम प्रतिक्रिया हम आपसे जानना चाह रहे हैं। ये वाली बात आप जो कह रहे हैं कि भाई इसको एक बहाना बनाया जाए, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रहे हैं भाई, दुनिया में हमारा डंका पिट रहा है, विश्वगुरु हम हैं, मान लेना चाहिए हमको। जो है पाकिस्तान की क्या औकात है हमारे सामने, भूखों मर रहा है वो, जो रोटियां नहीं है उसके पास खाने को। मोदी जी को आके तो चट्टान की तरह खड़ा हो जाना चाहिए कि मैं भारत के एक एक नागरिक को मैं इस बात के आश्वस्त कर रहा हूं कि आपको चिंगारी भी हाथ नहीं लगाएगी। भाई देश सुरक्षित हाथों में है। चिल्लाया आपने मीडिया वालों ने इस बात को, तो मैं कह रहा हूं जब देश, या तो मानो इन चीजों को कि देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी चट्टान है,
या फिर इनकार करो, दो में से एक बात सही है। पाकिस्तान को बार बार धूल चाटनी पड़ती है हमारे देश के सामने, लेकिन फिर भी रह के जो फन उठा रहा है, तो क्या तो करना चाहिए? क्या अब वो मैं- क्या ये सवाल क्या तो- बात जाएगा? ये सवाल तो जो 11-12 साल से आपके हाथों में जो है, देश सुरक्षित हाथों में है, तो उनको सोचना चाहिए कि अब उनसे पूछा जाएगा कि भाई देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है। आपके बस की नहीं है तो छोड़ दो ना, फिर फौज देख लेगी। आपने ये कहा कि हमने फौज को जो है सब पूर्ण अधिकार दे दिए, कोई रोक, ये क्या हो रहा है? ये लगाम आप कौन डाल रहा है? ये ट्रंप जी या अडानी की दौलत डाल रही है? ये हो क्या रहा है? $5 ट्रिलियन हो करके हम जिनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, उनसे डर रहे हैं। ये क्या है? डबल गेम क्या है? किधर की तरफ देखें हम आपको? या तो आपके इधर के प्रचार को समझे या इधर के समझे। मोदी जी सुरक्षित हाथों में, 5 ट्रिलियन की डॉलर की वो है, वो रोटी खाने को नहीं है। ये कहाँ है? वो तो फूक मार के उड़ जाएगा जो है। आप क्या दिखाना चाहते हैं? या तो इधर सच्चे या इधर सच्चे, दो में से एक ही स्टैंडर्ड सच्चे ना हमारा। या तो हमको पहले से भ्रम में डाला हुआ है, इसका मतलब तो एक जगह पे स्टैंड लेना पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए, यही तो हम आपसे जानना चाह रहे थे। मैं कहा रुकना अब जो नहीं चाहिए। अब ये युद्ध विराम हो चुका है, तो युद्ध विराम होना चाहिए था या नहीं होना नहीं चाहिए? होना चाहिए साहब, हम इस पक्ष में नहीं है। हम इस पक्ष में कतई नहीं है कि ये युद्ध विराम होता है। या तो ये झगड़े की जड़ हमेशा के लिए साफ करो जी। हम ये कह रहे हैं जो भी हो, एक देखो, एक बार बार का फोड़ा कितनी दिन तक, कब तक गाते रहेंगे? 30 साल 40 साल। एक बार मोदी जैसे जब अवतार पुरुष अवतरित हो चुके हैं, देवता पुरुष अवतरित हो चुके हैं, तो फिर इनके अलावा कोई और कर भी नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ, निकाल दिया जाए इस फोड़े को जो है। पाकिस्तान की तरफ से कभी LOC, कभी POK, अब जो पहलगाम, तो बार बार ये हमला कर रहा है और भारत बार बार माफ कर रहा है। तो क्या माफ करना चाहिए या फिर इसको जो सबक सिखाना चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छा मौका था और इतना बढ़िया मौका था कि आप इस टाइम पे सरकार के साथ में विपक्ष भी खड़ा हुआ है। पूरा विपक्ष भी ये चाहता था कि भाई अब ये हमें पूरा मौका मिला है और हमें वो बलूच का, जैसे कि पिछले दिनों पहले की जो सरकारें गुजरी, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, तो वो ही मौका था जो बलूच के साथ मिल जाते। अब उधर हमें बलूच का साथ देना था और बलूच से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते। यही मौका था, इसमें सीज फायर का कोई मसला नहीं था। लेकिन एक बीच में आकर आदमी, इसको विदेशी आदमी, जो कि हमारे दुश्मन हमेशा गोरे रहे और हम फिर गोरों के कहने माने, इस मुल्क के हमेशा गोरे ही रहे, इस मुल्क के अंदर इतनी कुर्बानियां दी। मैं भी वो बात कहने चाह रहा था कि जैसे कि वो हिंदू मुसलमान जब पहलगाम में हुआ, तो उसी भारत की बेटी ने, सोफिया कुरैशी ने वो नाक रखी और तब ये जाके सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया में जाके जब वो बात चली, तो वो जवान, वो तू बंद हुई। थोड़ी सी वो देश की जो हवा थी, वो थोड़ी तू है, लेकिन उसके घर में जाके सोफिया कुरैशी ने जो किया, मैं उसका बहुत, अपना सीना चौड़ा हुआ, हमारा भारत के मुसलमानों का सीना चौड़ा हुआ कि बाकी में हमने वो कर दिखाया जो करना था हमें। भारत की एक बेटी, भारत की एक सोफिया कुरैशी, भारत की एक बेटी, एक अकेली बेटी ने इतना जो है उसको धूल चटा दी हमारा सीना चौड़ा पाकिस्तान के भीतर घुस के। ठीक है, तो क्या पाकिस्तान अब जो है इसको जो है सीज फायर का उल्लंघन करेगा नहीं करेगा? अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं आएगा? देखिए, हमारे मुल्क के वजीर आजम ने जो अखंड भारत का ख्वाब देखा था, या भारतीय आवाम को जो अखंड भारत का ख्वाब दिखाया था, आज वक्त की ज़रूरत है कि मुल्क के वजीर आजम इस ख्वाब को मुकम्मल करें और इस ख्वाब को अमली जामा पहनाएं। क्योंकि जिस तरह से हमारे वजीर आजम ने जो कहा कि हमारे पास 56 इंच की छाती है, तो आज उस छाती पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि आज सरकारें हमारी फौज को, हमारी आर्मी को क्यों मजबूर करती हैं जवाब देने से। जब हमारी जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाना चाहती हैं, अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है अपने दुश्मन को, तो क्यों हमारी सरकारें उनको खामोश कर देती हैं, क्यों उनको ताकत का मुजाहरा करने से रोक देती हैं? सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है। सबसे पहले मेन बात बताऊं कि ये भारत है। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि हम जो है सबसे पहले भारतीय हैं, हम भारतीयों के साथ में, लेकिन जो ये युद्ध विराम की जो है घोषणा कर दी गई है, इनको भी नागवार गुजर रही है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इनको एक साथ इतना बड़ा मौका था, लेकिन कुछ सोच समझ के ट्रंप के कहने से, इन्होंने कहा है हमारे मुस्लिम भाइयों ने कि ट्रंप के कहने से मोदी ने यो युद्ध विराम की जो घोषणा की है, ये गलत की है। ये प्रतिक्रिया है। हम अपनी अभी न्यूज की टीम के साथ आगे भी जो है अन्य लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे। आज इन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, आपने जो सुना।
अपने साथी सौरभ जैन के साथ मैं राजेश सोलंकी। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।